शेयर बाजार की पूरी गाइड आसान शब्दों में समझें। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टॉक मार्केट को पूरी तरह से समझेंगे। यह क्या है, कैसे काम करता है और आपको किन अलग अलग तरह के बाजारों के बारे में जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, स्टॉक मार्केट की दुनिया में कदम रखने से पहले हमें उस जगह को समझना होगा जहां से यह सब शुरू होता है। प्राइमरी मार्केट यह वह जगह है जहां कंपनियां पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक के सामने पेश करती हैं और यह प्रक्रिया बहुत ही रोमांचक होती है। यह वह जगह है जहां कंपनियां इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या आईपीओ के जरिए पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को बेचती हैं। आईपीओ एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कंपनियों को पूंजी जुटाने में मदद करती है और यह उनके विकास के लिए बहुत आवश्यक है। सोचिए कि एक कंपनी एक बड़ा बिजनेस खोलना चाहती है, जैसे कि एक नया कारखाना बनाना या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना। इसके लिए उन्हें बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है जो आसानी से उपलब्ध नहीं होता। उन्हें इसके लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत होती है जिसे हम कैपिटल कहते हैं। कैपिटल जुटाने के लिए कंपनियां अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचती हैं और यह प्रक्रिया उन्हें आवश्यक फंड्स जुटाने में मदद करती है। तो वे क्या करते हैं? वे पब्लिक जाते हैं और अपने बिजनेस के छोटे छोटे हिस्से, जिन्हें हम शेयर्स कहते हैं, बेचते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें आवश्यक फंड्स जुटाने में मदद करती है और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सहायक होती है। यह आईपीओ के जरिए होता है। आईपीओ के माध्यम से कंपनियां अपने शेयर्स को पब्लिक को बेचकर पूंजी जुटाती हैं और यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण कदम होता है। उदाहरण के लिए, याद है जब फेसबुक, जो अब मेटा है, 2012 में पब्लिक हुआ था। यह एक बहुत बड़ा इवेंट था और इसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स को आकर्षित किया। उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया जिससे इन्वेस्टर्स को पहली बार उनके शेयर्स खरीदने का मौका मिला। यह एक ऐतिहासिक पल था और इसने कंपनी को बहुत बड़ी पूंजी जुटाने में मदद की। हाल ही में रिवियन, एक पॉपुलर इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी, ने अपने 2021 आईपीओ में $13.7 बिलियन जुटाए। यह एक बहुत बड़ी राशि है और इसने कंपनी को अपने प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने में मदद की। तो एक बार आईपीओ पूरा हो जाने के बाद वे शेयर सेकेंडरी मार्केट में चले जाते हैं, जहां इन्वेस्टर्स उन्हें आजादी से खरीद और बेच सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और यह मार्केट की गतिशीलता को बनाए रखती है। अब चलिए उस जगह के बारे में बात करते हैं जहां असली एक्शन होता है। सेकेंडरी मार्केट यह वह जगह है जहां निवेशक अपने निवेश को खरीदते और बेचते हैं और यह प्रक्रिया हर दिन, हर घंटे, हर मिनट चलती रहती है। यहाँ पर हर पल कुछ नया होता है और निवेशकों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में जारी होने के बाद स्टॉक खरीदे और बेचे जाते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां निवेशक अपने शेयरों का व्यापार करते हैं और यह प्रक्रिया बहुत ही तेजी से होती है। यहाँ पर हर सेकंड कीमतें बदलती रहती हैं। यह एक नॉन स्टॉप एक्शन से भरपूर मार्केट है जहां कीमतें हर सेकंड बदलती रहती हैं। यहाँ हर पल कुछ नया होता है और निवेशकों को हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। यह एक ऐसा स्थान है जहां हर निवेशक को अपने निर्णयों में तेजी और सटीकता की आवश्यकता होती है। आप स्टॉक सीधे कंपनी से नहीं खरीदते हैं, बल्कि किसी दूसरे इन्वेस्टर से खरीदते हैं जो उन्हें बेचना चाहता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सरल और सुविधाजनक है। यह निवेशकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुविधा है। यह सब स्टॉक एक्सचेंजों पर होता है। दुनिया भर में फैले ये विशाल वर्चुअल मार्केट प्लेस, यहाँ पर हर दिन लाखों निवेशक अपने शेयरों का व्यापार करते हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थान है। आपने शायद न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या NYSE के बारे में सुना होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है जहां हर दिन अरबों शेयर्स का कारोबार होता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थान है। फिर NASDAQ है जो टेक कंपनियों के लिए मशहूर है, जहां आपको एप्पल, गूगल और Amazon जैसी दिग्गज कंपनियां मिलेंगी। यह एक्सचेंज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यापार होते हैं। और लंदन स्टॉक एक्सचेंज
या LSE के बारे में मत भूलिए। यह यूरोप का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण व्यापार होते हैं। यह यूरोप के वित्तीय केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो मान लीजिए कि आप टेस्ला के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। यह एक बहुत ही लोकप्रिय और चर्चित कंपनी है। इसके शेयर्स की मांग हमेशा बनी रहती है। आप उन्हें सीधे टेस्ला से नहीं खरीदते हैं, इसके बजाय आप उन्हें किसी अन्य निवेशक से खरीदते हैं। यह प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से खरीदते हैं जो पहले से ही टेस्ला के शेयर्स का मालिक है और उन्हें बेचना चाहता है। यह प्रक्रिया बहुत ही सामान्य है। यह निवेशकों के बीच एक आम प्रथा है। सेकेंडरी मार्केट में कीमतें आपूर्ति और मांग के आधार पर हर समय बदलती रहती हैं। यह एक बहुत ही गतिशील और परिवर्तनशील बाजार है। यहाँ पर हर समय कुछ नया होता रहता है। अगर बहुत से लोग कोई खास स्टॉक खरीदना चाहते हैं तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यह एक बहुत ही सामान्य आर्थिक सिद्धांत है। यह बाजार की स्वाभाविक प्रक्रिया है। और अगर बहुत से लोग इसे बेचना चाहते हैं तो इसकी कीमत गिर जाएगी। यह बाजार की स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। चैप्टर 3, ओवर दी काउंटर OTC मार्केट छोटे खिलाड़ियों के लिए। अब तक हमने उन बड़े एक्सचेंजों के बारे में बात की है जहां बड़ी कंपनियां ट्रेड करती हैं, लेकिन हर कोई उस बड़ी लीग में नहीं खेलता है। यहीं पर ओवर दी काउंटर या OTC मार्केट आता है। OTC मार्केट में ट्रेडिंग थोड़ी अलग है। यहां कोई भौतिक एक्सचेंज नहीं है। इसके बजाय ट्रेडिंग डीलर्स के नेटवर्क के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से होती है। उदाहरण के लिए पेनी स्टॉक, वे स्टॉक जो $5 प्रति शेयर से कम के होते हैं, ज्यादातर OTC मार्केट में ट्रेड होते हैं। ये स्टॉक ज्यादा जोखिम भरे हो सकते हैं क्योंकि वे कम विनियमित होते हैं और उनमें लिक्विडिटी कम होती है। चैप्टर 4, डेरिवेटिव मार्केट अनुभवी लोगों के लिए। अब चलिए स्टॉक मार्केट के एक और दिलचस्प हिस्से डेरिवेटिव मार्केट में उतरते हैं। यह अनुभवी निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यह थोड़ा जटिल हो सकता है, लेकिन मैं इसे आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा। डेरिवेटिव्स वित्तीय साधन हैं जो अपने मूल्य को किसी अन्य एसेट से प्राप्त करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। मूल रूप से डेरिवेटिव मार्केट में आप सीधे स्टॉक नहीं खरीदते या बेचते हैं। इसके बजाय आप उन कॉन्ट्रैक्ट्स का ट्रेड करते हैं जो स्टॉक, कमोडिटीज या इंडेक्स के मूल्य पर आधारित होते हैं। यह ट्रेडिंग का एक अलग तरीका है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स का मूल्य उस एसेट के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों पर निर्भर करता है। यह मूल्य परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं। डेरिवेटिव के दो सबसे आम प्रकार हैं, ऑप्शंस और फ्यूचर्स। ऑप्शंस आपको भविष्य में एक निश्चित कीमत पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार देते हैं। यह एक महत्वपूर्ण विकल्प है। ऑप्शंस में आप एक प्रीमियम का भुगतान करते हैं जो आपको भविष्य में एक निश्चित कीमत पर स्टॉक खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन बाध्यता नहीं। यह एक लचीला विकल्प है। फ्यूचर्स एक निश्चित तारीख पर एक निश्चित कीमत पर एक एसेट खरीदने या बेचने का अनुबंध है। यह अनुबंध दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होता है। यह एक निश्चितता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपको लगता है कि टेस्ला का स्टॉक बढ़ने वाला है। आप वास्तव में स्टॉक के मालिक के बिना मूल्य वृद्धि से लाभ के लिए कॉल ऑप्शन खरीद सकते हैं। यह एक लाभकारी रणनीति हो सकती है। कॉल ऑप्शन आपको स्टॉक की कीमत बढ़ने पर लाभ कमाने का मौका देता है, जबकि पुट ऑप्शन कीमत गिरने पर लाभ देता है। यह दोनों दिशाओं में लाभ का अवसर प्रदान करता है। डेरिवेटिव जोखिम भरे हो सकते हैं, लेकिन उनका उपयोग जोखिम का प्रबंधन करने और लाभ कमाने के लिए भी किया जा सकता है। सही रणनीति और ज्ञान के साथ आप इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं। ये एक शक्तिशाली उपकरण है। चैप्टर 5, बॉन्ड मार्केट डेट सिक्योरिटीज। अब तक हमने ज्यादातर स्टॉक के बारे में बात की है जो कंपनियों में स्वामित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है बॉन्ड मार्केट।
बॉन्ड मूल रूप से कंपनियों या सरकारों को दिए गए ऋण हैं। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप उधारकर्ता को पैसे उधार दे रहे होते हैं और वे आपको ब्याज के साथ नियमित भुगतान का वादा करते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिकी सरकार ट्रेजरी बॉन्ड जारी करती है, जिन्हें दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेशों में से एक माना जाता है। वे निवेशकों को ब्याज का भुगतान करते हैं और समय पर उनका मूलधन वापस कर देते हैं। तो अगर आप एक स्थिर आय की तलाश में हैं और कम जोखिम लेना चाहते हैं, तो बॉन्ड आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट एक शक्तिशाली उपकरण है जो व्यवसायों को बढ़ने, निवेश के अवसर पैदा करने और दीर्घकालिक धन बनाने में मदद करता है। चाहे आप सक्रिय रूप से व्यापार करना चाहते हो या भविष्य के लिए निवेश करना चाहते हो, स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, यह समझना वित्तीय सफलता की कुंजी है। और वॉरेन बफेट के इस उद्धरण को याद रखें, स्टॉक मार्केट अधीर से धैर्यवान को पैसा स्थानांतरित करने का एक उपकरण है। यदि आपको यह वीडियो मददगार लगा तो यह करना न भूलें, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक निवेश युक्तियों के लिए सब्सक्राइब करें